हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑलरेडी बेटा 2 पार्ट्स ऑफ द वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। पहले 2 पार्ट्स को देख लेना एंड देन स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है आज खत्म करने का कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो बिजनेस स्टडीज है, सर ये आर्ट है क्या, क्या सर ये साइंस है या फिर ये प्रोफेशन है, क्या है सर, ये आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है? तो वो आप हमें समझा दो। तो वो बच्चों में आप लोगों को समझाऊंगा कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इस चैनल के ऊपर क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज भी मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बच्चों अगर मैं बात बोलूँ अकाउंट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहां से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट? मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है। कला, आर्ट क्या होती है दोस्तों? कला। जैसे मान लो एक सिंगर हो गया, जैसे मान लो एक मैनेजर हो गए, ठीक है, और ये एक सिंगर हो गए, ठीक है, आपको दोनों के नाम पता है। तो ये सारे यहाँ पर हो गए मैनेजर्स, यहाँ पर ये सारे कौन हो गए सर? आर्टिस्ट हो गए। शाहरुख खान हो गए, है ना, और बच्चों ये सारे आर्टिस्ट हो गए। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे जो मैनेजर्स है ये आर्टिस्ट है कि नहीं है। अब देखो एक आर्टिस्ट क्या होता है, देखो एक आर्टिस्ट के पास स्किल होती है। अब जैसे शाहरुख खान के पास स्किल है, एक्टिंग की स्किल है, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पास एक्टिंग की स्किल है, लेकिन क्या दोनों का एक्टिंग स्टाइल सेम है क्या? दोनों अलग अलग तरीके से एक्टिंग करते हैं। बच्चों मैं भी टीचर हूं, मैं भी आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूँ, स्कूल में टीचर है आपकी, वो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है। क्या हम दोनों का टीचिंग स्टाइल सेम है क्या? नहीं सर, आर्टिस्ट का टीचिंग स्टाइल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बच्चों ये टीचिंग भी क्या होती है? आपकी स्किल होती है। तो मैं भी, मेरे अंदर भी स्किल है टीचिंग की, तो मेरा स्टाइल बाकी सारे टीचर से क्या है? अलग है। तो अगर हम आर्ट की बात करें ना, तो आर्ट क्या होता है दोस्तों? दिस इज द स्किल। आर्ट क्या होती है? स्किल होती है। अब जैसे विराट कोहली की आर्ट है, वो कैसे अपने बैट को रोटेट करता है, कैसे घुमाता है, कैसे सिक्सेस मारता है, कैसे फोर मारता है, तो वो क्या है? स्किल। और स्किल कैसे बनती है दोस्तों? कैसे बनती है? ऐसे खुद आ जाती है क्या? स्किल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैनेजमेंट भी खुद आ जाती है क्या? मैनेजर पैदा ही इंसान मैनेजर होता है क्या? नहीं सर, एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे बंदा एक्सपीरियंसेस के साथ साथ मैनेजर बनता रहता है ना, स्किल्स आती जाती है उसके पास। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो सर स्किल चाहिए एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब ध्यान से समझना, गाना हनी सिंह को भी आता है और गाना अरिजीत को भी आता है, लेकिन दोनों अपनी उस सिंगिंग स्किल्स को अपने हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों? अप्लाई करते हैं। तो मैं अपनी स्किल्स को अपने हिसाब से अप्लाई करता हूं, कोई दूसरा टीचर अपनी स्किल्स को अपने तरीके से पढ़ाता है। समझ रहे हो ना? तो दोनों टीचर्स के पास स्किल्स है पढ़ाई के, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो आर्ट क्या होती है? आपके पास स्किल्स है और आपका उसका पर्सनल एप्लीकेशन है, मेरी मर्जी मैं उस स्किल को कैसे यूज करूंगा। अब कोई बैट्समैन सिक्सर कैसे मार रहा है, दूसरा बैट्समैन का सिक्सर मारने का स्टाइल क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। सीधी सी बात है। तो आर्टिस्ट जो है ना, अपनी स्किल्स को यूज करता है अपने हिसाब से रिजल्ट को अचीव करने के लिए। अब जैसे दिलजीत दोसांझ की बात करें दोस्तों, पंजाबी गाने गा रहे हैं, है ना, अपने इंडियन सिंगर्स इंडियन गाने गा रहे हैं, है ना, हिंदी के गाने गा रहे हैं, दोनों जने पैसे कमा रहे हैं ना। दोनों का डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ आर्ट? अब फीचर्स क्या है आर्ट के? तो ये है पीईपी, पेप। तो क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज। तो मेरे पास जो स्किल्स है उसको मैं पर्सनली अपने हिसाब से उसको अप्लाई करूंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सर आर्ट्स के अंदर थ्योरी नहीं होती क्या? सर होती है। आप लोगों का स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है म्यूजिक का, जिसके अंदर आप बोलते हो सर बहुत सारी थ्योरी होती है, ठीक है, तो आपको थ्योरी सीखनी पड़ती है पहले। प्रैक्टिस एंड क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। तो आर्टिस्ट उतना ज्यादा स्किल्स इंक्रीज होती जाएगी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। प्लस आर्टिस्ट के पास क्या होनी चाहिए बच्चों? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। एवरी आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल एंड अप्रोच टुवर्ड्स हिज जॉब। अब भैया शाहरुख खान अलग से एक्टिंग करता है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट दैट इज द आमिर खान, वो अपनी तरफ से एक्टिंग करते हैं। तो टू डांसर्स, टू एक्टर्स विल ऑलवेज डिफर इन रिप्रेजेंटिंग देयर आर्ट। शाहरुख खान की एक्टिंग का स्टाइल इज डिफरेंट और यहाँ पे आमिर खान की एक्टिंग का स्टाइल इज डिफरेंट। बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। टू बिकम अ गुड सिंगर, लेट सपोज द पर्सन में नॉट ओनली बी नोइंग डिफरेंट रागस इंस्ट्रूमेंट्स बट डिफरेंट पिचेस ऑल्सो। तो एक सिंगर को पता होना चाहिए कौन सा अपने को वो जो है लिरिक्स उसको लो टोन पे गाना है, कौन से लिरिक्स को अपने हाई टोन पे गाना है। वैरायटी टू यूज देम एप्रोप्रिएटली। तो उसको पता होता है कि कब मेरे को मतलब जो साउंड है ना उसको कम रखना है और कब साउंड को क्या रखना है? ज्यादा रखना है। ठीक है, बेस कितना रखना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यस, चलो आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। लिटरेचर ऑन डांस। सर डांस के ऊपर भी किताबें हैं जिसको आपको पहले पढ़ना पड़ता है ना। आर्टिस्ट बनने के लिए दोस्तों, आर्ट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? किताबें पढ़नी पड़ती है। म्यूजिक गाना गाने के लिए भी पहले आपको किताबें पढ़नी पड़ती है। इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी लर्नड।
तो पहले इन सब चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ता है बच्चों। डांस फॉर्म्स भी बहुत सारी होती है, कोई बोलता है कि सर ये जैज कर रहा है, कोई बोल रहा है वो क्लासिकल कर रहा है, कुछ कुछ होता है ना डांस के अंदर, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो बस तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है। जैसे अपने मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, वैसे ही आर्ट्स के अंदर भी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो थ्योरी से आप बच नहीं सकते, कुछ भी करो थ्योरी तो होगी। अब आपको मान लो लेट सपोज एयरफोर्स के अंदर आपको जेट उड़ाना है, तो पहले तो रिटर्न एग्जाम क्रैक करोगे ना, करेगा वो काम सारा प्रैक्टिकली, लेकिन पहले आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल। अब डॉक्टर है, उसको करना तो भैया सर्जरी है, मान लो सर्जन बनना है, उसको सर्जरी करनी है, प्रैक्टिकल करना है सारा काम, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एवरी आर्टिस्ट हैज कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी, हर आर्टिस्ट के पास अपनी क्रिएटिविटी होती है, विच रिक्वायर्स भैया इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे सोनू निगम मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर है ना, तो भैया इतनी कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर मैं बात बोलूं विराट कोहली की, तो सुनने में आता है कि ही प्रैक्टिसेस 10 आवर्स डेली, तो 10 आवर्स की डेली प्रैक्टिस होती है। तो ऐसा थोड़ी ना स्किल्स ऐसे विरासत में मिल गई, नहीं भैया, स्किल्स आपको खुद अपनी बनानी पड़ती है, थोड़ा आपके पास होता है। अब जैसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर अभी गाने लग जाऊं है, तो आप लोग क्या करोगे सर, वीडियो बंद करके भाग जाओगे। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रागास को समझना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा, और उसके बाद मैं क्या बन सकता हूँ, सिंगर बन सकता हूँ। नाउ लेट अस सी वेदर, अब देखते हैं बच्चों, ये जो मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। अब देखना पड़ेगा कि सर अपनी ये जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है कि नहीं है। बोलो आप लोग क्या बोलना चाहोगे बच्चों, आर्ट है कि नहीं है, बोलो। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, देखो टू मैनेजर्स यूज थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन टोटली डिफरेंट वेज, दो मैनेजर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लाइक टू सिंगर्स और टू पेंटर्स, तो दो अलग अलग पेंटर्स अलग तरीके से काम करेंगे, दो अलग अलग मैनेजर्स डिफरेंट वे से काम करेंगे। लाइक इन एन आर्ट, इन मैनेजमेंट टू मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड अ यूनिक मैनर। तो जैसे आर्ट के अंदर एक बंदे के पास स्किल है, वो अपनी हिसाब से उस स्किल को यूज करता है, ऐसी मैनेजर के पास जो नॉलेज है वो अपने हिसाब से उसको यूज करता है। Students of management also apply these principles differently depending upon how creative they are after practice। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो यहां पर क्या निकल के आया, यस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर, यस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज। तो आर्ट्स वालों के लिए भी यस है, और ये मैनेजर्स के लिए भी क्या है दोस्तों, यस है। ठीक है, दोनों अपने पर्सनल एप्लीकेशन के हिसाब से अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को यूज करते हैं। बात करते हैं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट आपकी सुधरती जाती है। लाइक एन एनी अदर आर्ट, मैनेजर ऑल्सो स्टडिंग वेरियस सिचुएशंस फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज फॉर यूज इन अ गिवन सिचुएशन। तो भाई जो मैनेजर है ना, मैनेजर वो रोज बिजनेस के अप एंड डाउन को देखता रहता है, और किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कौन सी वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, और किस स्ट्रैटेजी से वो बाहर आ गया, किस प्रॉब्लम से वो बाहर निकला, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लगी, तो ये उसके माइंड में क्या हो जाता है बच्चों, सेट हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है ना इन सब चीजों की, है ना। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं बच्चों। मैनेजमेंट सेटिस्फाइड दीज क्राइटेरिया एज अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। तो मैनेजर का भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है रोज रोज रोज, एंड बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो जैसे अपना ये जो है ना आर्टिस्ट, ये समय के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ इनकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इंक्रीज होती रहती है। सेम मैनेजर के साथ भी है, रोज की प्रॉब्लम देख रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, फाइट कर रहा है नई नई सिचुएशंस के साथ, तो वो भी क्या होता जाता है दोस्तों, इफेक्टिव होता जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है। तो ये वाली चीज भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अरे भाई अभी आप ये जो बुक पढ़ रहे हो इतनी मोटी मोटी, तो ये क्या होगी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी ना। फॉर एग्जांपल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। तो भैया पहले आपको पढ़ना पड़ता है, भैया डांस की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग की, एक्टिंग की पहले आपको क्या लेनी पड़ती है सर, एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। एज इन आर्ट, इन मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। तो भैया मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे आपको लिटरेचर अवेलेबल है, मतलब कि बहुत सारा आपको थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजमेंट हैज टू स्पेशलाइज इन, लाइक मार्केटिंग, एचआरएम। तो भैया अगर थ्योरी आर्ट्स के अंदर है तो थ्योरी हमारी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी है, थ्योरी हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी है। ठीक है, तो ये चीज भी अवेलेबल हो गई, मतलब आर्ट के अंदर है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो अपनी मैनेजमेंट के अंदर भी है। तो दिस इज ऑल्सो यस। तो हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन, ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो जो आर्ट के अंदर फीचर्स थे ना, वो सारे के सारे फीचर्स प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। देयरफॉर मैनेजमेंट हमारी क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। तो ये कला है कैसे आप दूसरों से अपना काम करवा रहे हो।
बच्चों अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। तो हमारी ये जो मैनेजमेंट है, क्या ये साइंस है कि नहीं है? ठीक है, अब साइंस तो सारे बच्चों ने क्लास 9th और 10th के अंदर पढ़ी रखी है, बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हो, तो क्या हमारी जो मैनेजमेंट है वो साइंस है कि नहीं, इसके बारे में भी पता करते हैं। देखो साइंस क्या होता है सर? साइंस होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट मिलेंगे, ऑक्सीजन का एक कंपोनेंट मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? वाटर बन जाएगा। तो सिस्टमैटिक है। दिस एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। तो ये किसकी बात करता है दोस्तों? ट्रुथ की बात करता है कि हाँ, दो केमिकल रिएक्शंस अगर ऐसे मिल जाएंगे तो सर ये कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ साइंस, तो BUS बस, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो जो साइंस हमारे इंडिया के अंदर लगती है वही साइंस तो दूसरी कंट्रीज के अंदर भी लगती है। अगर ग्रेविटी, अगर मैं बोलूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इंडिया में लगता है तो बाकी कंट्रीज में भी तो लगता है ना। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस कैसे बनी? ऑब्जर्वेशन, चीजों को देख देख के, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, और बार बार उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करा गया कि भाई हमेशा जो हम चीज जो बोल रहे हैं वो चीज पूरी हो रही है नहीं हो रही। मान लो हम बार बार एप्पल को जब हम बाउंस कर रहे हैं तो बार बार वो नीचे आ रहा है, तो देयर इज अ ग्रेविटी जिसके वजह से वो नीचे आ रहा है। एग्जांपल, वाटर बॉइल्ड एट 100 कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। तो अपने को पता है वाटर को बार बार हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स के अंदर। बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट शो सेम रिजल्ट अंदर गिवन कंडीशंस। तो सेम रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट्स और ऑक्सीजन के दो कंपोनेंट्स क्या बनाते थे? ये H2O होना चाहिए, तो ये बन जाएगा H2O। ठीक है, H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान से देखना, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, व्हेन मेटल्स आर हीटेड दे आर एक्सपैंडेड। तो अपने को पता है जब मेटल्स को हम हीट करते हैं ना, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं बच्चों? एक्सपैंड हो जाते हैं। और जैसे ही हम उसको ठंडा कर देते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपने उसको हॉट करा तो उससे इफेक्ट क्या हुआ कि मेटल एक्सपैंड कर गए। दूसरा, लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। तो देखते हैं हमारी जो मैनेजमेंट है ना भाई, ये साइंस है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव थ्रू। अपने जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी कैसे बने हैं? ऑब्जर्वेशन के साथ और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। अरे भाई, एक दिन कोई भगवान जी थोड़ी ना आ गए थे और हमें बिजनेस स्टडीज की बुक पकड़ा के चले गए थे जिसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे हुए थे। नहीं भैया, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखे हैं? सर मैनेजर्स ने लिखे हैं, लोगों ने लिखे हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमंस whose behavior is difficult to understand and are not capable of being accurately predicted। देखो ह्यूमंस जो है, ये प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पे लगते हैं? ह्यूमन बींग्स पे लगते हैं। तो कोई प्रिंसिपल किसी एक पर्सन के ऊपर काम आ जाएगा, लेकिन वही सेम प्रिंसिपल दूसरे पर्सन पे काम नहीं आ सकता, बिकॉज सारे इंडिविजुअल्स की हरकतें क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। ठीक है, एक बंदे को अगर बोला, मान लो एक बच्चा, उसको मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, तेरे को हम गाड़ी दिलाएंगे, तो बच्चा पढ़ता है क्योंकि उसको कार परचेज करनी है। दूसरे बच्चे को कार से मतलब नहीं है, वो बोलता है मैं पढ़ाई करूंगा लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस करो मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए मुझे फॉरेन कंट्री भेजोगे। तो ठीक है, उसको बोल दिया कि भाई तेरे को फॉरेन कंट्री भेजेंगे। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस। तो ये थोड़ी सी इनएग्जैक्ट है, मतलब हर एक पर्सन पे सेम काम नहीं करेगी, हर एक पर्सन का बिहेवियर दूसरे से अलग है। तो ये थोड़ी सी इनएग्जैक्ट है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो दिस इज नो। भैया साइंस तो हर जगह सेम लगती है ना, हर पर्सन के लिए साइंस सेम है। तुम्हारी साइंस हो मेरी साइंस अलग थोड़ी ना है, लेकिन तुम्हारी मैनेजमेंट और मेरी मैनेजमेंट क्या हो सकती है दोस्तों? डिफरेंट हो सकती है। दूसरा, नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस प्रोवाइड मैनेजर्स विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस प्रोवाइड मैनेजर्स विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक, आपको बताती है कि काम कुछ ऐसे कर सकते हो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। हाउएवर सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ध्यान से समझना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बस आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आपको प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। वो आपको ये नहीं बताते 100% आपको सोल्यूशन नहीं देते, आपको उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको एक प्रॉब्लम, आपने मेरे को एक प्रॉब्लम बताई, तो मैंने बोला देख यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैंने ऐसे खत्म कर दिया था, लेकिन हो सकता है वो सोल्यूशन आपके काम ना है, आपको उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन करनी पड़े और फिर वो प्रिंसिपल आपके बिजनेस में लग पाए। देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हो। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो ये क्या हो गया? नो 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 नो। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से नोट्स बहुत अच्छे से बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिंस साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज,
with its own theories and principles। तो अपने खुद की मैनेजमेंट की खुद की थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो समय के साथ साथ ये डेवलप हुई है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, तो हेंस दिस इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कंक्लूजन क्या हुई, देखो सबसे पहले इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस नॉट एज एग्जैक्ट एज दैट ऑफ साइंस एज इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स विच कीप एंड चेंजिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर एक्यूरेटली। तो दोस्तों साइंस तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट है, बिकॉज किसके ऊपर लग रही है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जिनका बिहेवियर और नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। सॉफ्ट साइंस या फिर फ्लेक्सिबल साइंस, इट्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड देयरफॉर इट इज अ बिहेवियर साइंस। तो सॉफ्ट साइंस या फिर फ्लेक्सिबल साइंस है सर, इसका थोड़ा सा क्या होता रहता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल साइंस है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल साइंस है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर एक फीचर प्रेजेंट था यहाँ पे साइंस का मैनेजमेंट के अंदर, बाकी दो फीचर्स आपके नहीं है साइंस के मैनेजमेंट के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आर्ट के अंदर क्या था, तीनों फीचर्स प्रेजेंट थे, तो वो एकदम मैनेजमेंट आर्ट भी था, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को हम साइंस नहीं बोल सकते। तो ये चीज हमारी बच्चों क्या हो गई, डन हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इफ मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट। चलो बच्चों वीडियो को आज खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई नोट्स कैसे लग रहे हैं। और इसको अच्छे से आप लोग क्या कर लो बच्चों, नोटिंग कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।